देखिए भाई, अपनी पिछली क्लास में बेटा हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे थे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। और इसके 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके थे और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को बेटा हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें डायरेक्शंस दे रखी हैं। इसमें लिखा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है बेटा इसमें, एफ एक्स इक्वल टू 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and fx की वैल्यू बेटा 2x minus 3 दे रखी है if x is greater than 2। और हमें इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है बेटा कि किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 की x की जो वैल्यू है टेंड्स टू 2 होने पर, यानी 2 के अप्रोक्स होने पर fx की दो वैल्यूज दे रखी हैं। तो x इक्वल 2 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो सामने जो पॉइंट लिखा हुआ है ना ये 2, बस इस 2 पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा x इक्वल टू 2, बस इसी पॉइंट पर बेटा चेक करना है। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 2 LHL निकालेंगे बेटा। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी है, ये जो लिखा है ना लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ी सी छोटी है। तो अगर x की वैल्यू छोटी है बेटा 2 से, x लेस देन 2, तो fx की वैल्यू ये वाली ली जाएगी, यानी 2x प्लस 3। तो यहां रख देंगे बेटा 2x प्लस 3। ठीक है, और इसमें x की जगह जब 2 पुट किया जाएगा, इस लिमिट को हटा के x की जगह बेटा 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, ये आ गया बेटा 2 टू 4 प्लस 3 7 आ गया ये। तो LHL तो बेटा 7 आ गया। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, फिर देखिए बेटा RHL जब निकालना होगा तो RHL इक्वल टू क्या लिखेंगे। ठीक है, LHL नोट करने के बाद फिर बेटा RHL लिख लेना। RHL में ये x टेंड्स टू 2 प्लस हो जाएगा फॉर्मूले में, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो जब x की वैल्यू बेटा 2 से थोड़ी सी ज्यादा है तो fx की वैल्यू ये वाली लेनी है हमें, यानी 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए अगर हम x की जगह ये 2 पुट कर दें, x टेंड्स टू 2 प्लस है ना, तो x टेंड्स टू 2 प्लस हो या x टेंड्स टू 2 माइनस हो, जब लिमिट हटाएंगे तो x की जगह बेटा 2 ही पुट किया जाएगा। ठीक है, तो x की जगह अगर 2 पुट करें तो बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी 2 टू 4 माइनस 3 1 आ जाएगा बेटा ये। तो RHL की वैल्यू ये आ गई 1। हमने देखा कि LHL की जो वैल्यू है बेटा वो 7 आई थी और RHL की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना, तो हम ये देख पा रहे हैं बेटा यहां पर, यानी इट इज क्लियर दैट LHL is not equal to RHL. Therefore, function f is not continuous at x equal to 2। तो x इक्वल टू 2 पर बेटा ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं ये x इक्वल टू 2 ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये गिवन फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी of function f is x equal to 2। तो ये जो x equal to 2 है बेटा ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा इस फंक्शन f के लिए। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें fx की वैल्यू दे रखी है fx इक्वल टू mod x प्लस 3 इफ
x इज लेस देन इक्वल टू -3 और -2x दे रखी है इफ x इज बिटवीन -3 एंड +3। ठीक है, और fx की तीसरी वैल्यू दे रखी है बेटा 6x + 2। इसकी कंडीशन ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो fx की ये तीन वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि बेटा ये किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सामने जो पॉइंट्स दिए -3 लिखा है बेटा 2 बार, -3 और 3 लिखा है दो बार। तो बस इन्हीं पॉइंट्स पे हमें चेक करना है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स बनते हैं उस सब पर फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है। तो बस इन्हीं पॉइंट्स पर चेक करना है, -3 एंड 3। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले -3 पर चेक करते हैं एट x इक्वल टू -3। देखिए LHL क्या होगा बेटा, LHL इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर भी चेक करना है बेटा वो लिखें और उसके ऊपर लगा दें माइनस, यानी लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx। अब देखिए fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, और fx की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर इस लिमिट में क्या बताया गया कि लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, यानी x की वैल्यू -3 से भी छोटी है। जब x की वैल्यू -3 से भी छोटी हो तो fx की वैल्यू ये है, यानी mod x + 3। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें x की जगह -3 पुट करना है। x की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, -3 से भी थोड़ी छोटी है लेकिन पुट -3 ही करी जाएगी। तो बेटा अगर मॉड के अंदर वैल्यू निगेटिव वैल्यू लिखी हो, यानी 0 से छोटी लिखी हो, तो इस मॉड की जो वैल्यू होती है वो -x होती है, यानी मॉड हटा के क्या बन जाएगा, -x। मॉड के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में ही बताया था आप लोगों को, और अब भी समझ लीजिए ढंग से। मॉड x की जो वैल्यूज होती है बेटा, दो वैल्यूज होती है। मॉड x इक्वल होता है +x, जब क्लियर पता हो हमें कि जो अंदर लिखी हुई वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, और mod x की वैल्यू बेटा -x हो जाती है जब ये क्लियर पता हो कि अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं बेटा। ठीक, तो यहां पर हमें पता है कि x की वैल्यू -3 से भी छोटी है, यानी 0 से तो छोटी हो ही गई, तो mod x की वैल्यू बेटा -x हो जाएगी। अब इसमें x की जगह अगर -3 रखें हम, ये लिमिट हटाने के बाद x की जगह -3 रखा जाएगा, तो माइनस पहले से लगा बेटा, और x की वैल्यू -3 +3 कितना हो गया, ये प्लस का 3 हो जाएगा, +3 ये 6 हो गया बेटा। तो LHL की वैल्यू ये आ गई 6। ठीक है, अब RHL चेक करते हैं बेटा। RHL इक्वल टू हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx। देखिए लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू -3 से थोड़ी ज्यादा है, -3 प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू -3 से थोड़ी ज्यादा है, तो -3 से जब ज्यादा है x की वैल्यू तो fx की वैल्यू -2x लिखी जाएगी, -2x। अब इसमें बेटा x की जगह पर -3 पुट करना है, तो -2 इंटू x की जगह बेटा पुट कर दिया -3, ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, 2 3 6, यानी RHL कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, RHL 6 आ गया। अब f-3 लिख लें बेटा, f-3, यानी fx की वो वाली वैल्यू चुने जिसमें x की वैल्यू -3 हो, x की वैल्यू -3, यानी x इक्वल -3, ये रहा x इक्वल -3 यहां पर है, तो fx की ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, mod x + 3, और इसमें x की जगह -3 रख के उतार लीजिए। f-3 निकालने का मतलब ये है, fx तो हमें पता चल गया, ये अब निकालना है f-3। ठीक है ना, fx पता चल गया, ये रहा mod x + 3। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर वाला। ठीक है ना, देखिए नोट कर लिया होगा इसको, देखिए वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए। ठीक है भाई, देखिए क्या होता है, अगर हमें f-3 निकालना है बेटा, तो f-3 निकालने से पहले हमें fx पता होना चाहिए। ठीक, पहले हमें fx पता हो तब f-3 निकाल सकते हैं। अब f-3 निकालने का मतलब ये कि x की जगह -3 आएगा, यानी x इक्वल -3 आएगा। तो देखिए x इक्वल -3 होने पर fx की वैल्यू बेटा ये है, mod x + 3। अब अगर हमें f-3 निकालना है तो इसमें x की जगह -3 पुट कर दिया जाएगा, यानी ये -3 + 3, mod x की जगह पुट कर दिया बेटा -3 और +3 ये वाला रहा। ठीक है, तो mod हटाएंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 3 + 3 6, यानी तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है। तो हम लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट, पूरा लिख लेना बेटा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f-3। ठीक है, हेंस गिवन फंक्शन fx
इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल -3। नोट कर लेंगे इस बात को। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल -3। तो बेटा एक्स इक्वल -3 पर तो ये कंटिन्यूअस हो गया। अब हम चेक करेंगे कि एक्स इक्वल +3 पर कैसा है बेटा ये। ठीक है, देखिए भाई, अब हम एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं बेटा। एट एक्स इक्वल टू 3, तो बेटा LHL निकालेंगे पहले, LHL, और LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, मतलब x इज लेस देन 3, यहाँ पर दिख रहा है हमें ये, तो एफ एक्स की वैल्यू ये यानी -2x हो जाएगी। ठीक है, -2x। तो अब x की जगह 3 पुट करें बेटा, तो ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स की जगह 3 पुट करते हैं, ये आ गया बेटा -6। ठीक है, तो LHL इक्वल आ गया बेटा -6 LHL। अब देखिए RHL निकाल रहे हैं बेटा। RHL क्या होगा? RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ 3 प्लस कर देंगे बेटा, 3 प्लस एफ एक्स। ठीक है भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? जब x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये ली जाएगी, यानी 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। अब ये लिमिट हटाकर x की जगह 3 पुट कर देंगे बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस हो या लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस हो, x की वैल्यू 3 ही रखी जाती है। ठीक है, तो x हटा के 3 पुट कर दिया जाएगा, 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2 20, तो ये RHL की वैल्यू बेटा 20 आ गई। ठीक है, हम यहां देख पा रहे हैं कि LHL और RHL इक्वल नहीं है। इट इज क्लियर दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो बेटा LHL और RHL इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। हमसे पूछा गया था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो बेटा x इक्वल -3 पर ये कंटिन्यूअस था, और इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, या नॉट कंटिन्यूअस है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज x इक्वल टू 3। तो इसके नीचे बेटा नोट कर लेना, हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज x इक्वल टू 3। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ एक्स इक्वल टू mod x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और एफ एक्स की वैल्यू 0 है इफ x इक्वल 0। अब समझिए बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, हम x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0। इसकी कंटिन्यूटी बेटा x इक्वल 0 पर चेक करेंगे, जो कि पॉइंट सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी x की वैल्यूज हैं, उन सभी पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जिस पर फंक्शन की दो वैल्यूज गिवन होती है, बस उसी पर चेक करते हैं। तो x इक्वल 0 पर ये है वैल्यू, और x नॉट इक्वल 0 पर ये है वैल्यू। एफ एक्स की दो वैल्यूज बन रही है 0 के अप्रॉक्स होने पर। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर बस चेक करेंगे, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। ठीक है भाई, तो 8x इक्वल टू 0 देखते हैं भाई। LHL क्या होगा बेटा? LHL का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? जब x टेंड्स टू 0 माइनस है, यानी 0 से छोटी है x की वैल्यू, तो एग्जैक्ट x के इक्वल तो है नहीं, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो x की जो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं वाली कंडीशन ये है, यानी एफ एक्स इक्वल टू ये रखा जाएगा बेटा, मॉड x अपॉन x। ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यू पुट हो गई है ना। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x की वैल्यू क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि मॉड x की दो वैल्यू होती है, प्लस x और माइनस x। मॉड x की वैल्यू प्लस x तब होती है जब अंदर लिखी गई वैल्यू क्लियरली पता हो कि 0 या 0 से बड़ी है।
और माइनस एक्स तब होती है पता हो हमें कि मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी वो जीरो से छोटी है। तो यहाँ क्लियरली बताया गया कि x टेंड्स टू जीरो माइनस है, यानी x की वैल्यू जीरो से छोटी है। जब x की वैल्यू बेटा जीरो से छोटी है तो इस मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स रखी जाएगी। कितनी? माइनस एक्स। x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स और अपॉन x। ये तो हो गया बेटा कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, और ये कैंसिल होकर कितना आ गया बेटा? माइनस का वन आ गया। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू जीरो से x की वैल्यू जीरो पुट करना है यहाँ पर, लेकिन इसमें x तो बचा ही नहीं है, तो x जब बचा ही नहीं तो बेटा वैल्यू भी पुट नहीं होगी। ठीक है, तो LHL इक्वल क्या आ जाएगा? LHL इक्वल यही वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, क्योंकि x की वैल्यू जीरो रखना थी लेकिन x इसमें है ही नहीं, तो बस यही माइनस वन आ जाएगी LHL की वैल्यू। अब देखिए बेटा RHL निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, हम यहीं से RHL बना रहे हैं। ठीक है, देखिए RHL का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बेटा जीरो प्लस लगाएंगे, यानी x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, और जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है यानी x बराबर जीरो नहीं है, x बराबर जीरो नहीं है एग्जैक्ट, तो x नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ लिखा है, यानी fx की वैल्यू यही रहेगी मॉड x अपॉन x। ठीक है, बस यहाँ जीरो प्लस है, ये याद रखना है। ठीक है, तो x की वैल्यू जीरो से चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, fx की वैल्यू यही है, और अगर x की वैल्यू जीरो हो तब fx की वैल्यू ये है। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा जीरो से बड़ी है, fx की वैल्यू रख गई मॉड x अपॉन x। अब देखिए मॉड x की वैल्यू क्या होगी ये समझिए, जब x जीरो से थोड़ा सा बड़ा है यानी मॉड के अंदर लिखी हुई वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो बेटा इस मॉड x की वैल्यू प्लस x आएगी। ठीक है, हमने बताया था कि मॉड x की दो वैल्यूज होती है, अगर x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तो मॉड x की वैल्यू प्लस x, और अगर अंदर लिखी हुई वैल्यू जीरो से छोटी है तो माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि x टेंड्स टू जीरो प्लस, यानी x की वैल्यू जीरो से थोड़ी ज्यादा है, जब जीरो से ज्यादा है तो मॉड x की वैल्यू प्लस x आएगी बेटा, तो ये कैंसिल होने के बाद नीचे क्या आएगा? प्लस x। ठीक है, प्लस x आएगा, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो यानी x की वैल्यू यहाँ जीरो रखना है, लेकिन फिर वही बात यहाँ पर x तो है नहीं, तो RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? RHL की वैल्यू प्लस वन आ जाएगी। LHL था माइनस वन और RHL प्लस वन, तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इट इज क्लियर दैट LHL is not equal to RHL. Therefore, given function fx is not continuous at x equal to 0. ठीक है बेटा, इसके नीचे लिख लेंगे therefore given function fx is not continuous at x equal 0। फिर उसके बाद लिखेंगे बेटा hence x equal 0 is a point of discontinuity for the given function fx। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, hence x equal to 0 is a point of discontinuity for the given function fx। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बताया गया बेटा fx इक्वल टू x upon mod x if x is less than 0 and it is equal to minus 1 if x is greater than equal to 0। इसको भी समझ लीजिए। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। हम x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0। ठीक है, LHL निकालें बेटा। LHL का फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या होगी बेटा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, x इज लेस देन 0, तो fx की वैल्यू ये रही, यानी x अपॉन मॉड x। ठीक है, लेकिन यहां जब हमें क्लियर पता है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो बेटा मॉड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी जस्ट हमने बताया था कि अगर x 0 से छोटा हो तो बेटा मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये आ गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये x से x कैंसिल हो गया, कितना बच गया? माइनस का 1, अपॉन में माइनस है ना तो इसलिए माइनस का 1। अब x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करना थी लेकिन x तो बचा ही नहीं है, तो बस LHL यही आ गया बेटा माइनस 1। LHL इक्वल कितना आ गया बेटा? माइनस 1, ये LHL की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। हम RHL को निकाल रहे हैं बेटा। RHL इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ठीक है भाई, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है
तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो fx की वैल्यू उन्होंने बताई -1 पुट करना है, -1। अब इसमें अगर x की जगह 0 रखना है तो x होना चाहिए, लेकिन x तो है नहीं, तो 0 पुट भी नहीं कर सकते, फिर -1 हो गया RHL। ठीक है, RHL आ गया बेटा -1। क्या LHL और RHL इक्वल आए? बिल्कुल इक्वल है, LHL -1 है और RHL भी -1 है। जब ये इक्वल है बेटा तो F0 भी निकाल लें। और F0 कैसे निकालते हैं? F0 निकालने के लिए पहले Fx पता होना चाहिए, उसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो F0 निकालना है बेटा। Fx कौन सा लिया जाएगा? Fx है 2, कौन सा लिया जाएगा? जब x इक्वल 0 हो। x इक्वल 0 इस कंडीशन में बताया गया यहाँ पर, x इक्वल 0 होने पर Fx की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो F0 की वैल्यू -1। तो हम देख पा रहे हैं बेटा LHL, RHL और F0 तीनों इक्वल हैं। ठीक है, इट इज क्लियर दैट पूरी बात लिख लेंगे बेटा, LHL इक्वल RHL इक्वल टू F0। Therefore given function is continuous at x equal to 0। बेटा नोट कर लेंगे इसको, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। नीचे लिखेंगे therefore given function fx is continuous at x equal to 0। कंटिन्यूस हो गया बेटा, और जब कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं नीचे hence there is no point of discontinuity for the given function fx। I repeat it, there is no point of discontinuity for the given function fx। ठीक है, इसके लिए कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें fx दे रखा है बेटा, fx इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and it is x square plus 1 if x is less than 1। ठीक है, ये फंक्शन है बेटा, चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सामने जो पॉइंट लिखा है 1, बस इस पे ही चेक करना है, इसके अलावा सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर बेटा चेक कर रहे हैं हम इसको, LHL निकाल रहे हैं। LHL इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, LHL के लिए 1 माइनस RHL के लिए 1 प्लस। ठीक है, और fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी x की जो वैल्यू वो 1 से थोड़ी छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी होने पर fx की वैल्यू ये लिखी जाएगी, यानी x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें लिमिट हटाकर बेटा x की जगह 1 पुट करना है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो गया 2। LHL आ गया बेटा 2। ठीक है, LHL आ गया 2। अब RHL को देख लीजिए, RHL का फॉर्मूला होगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, बेटा जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी होती है तो fx की वैल्यू देखिए क्या रखेंगे यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो fx की वैल्यू बेटा x प्लस 1 हो जाएगी गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लिमिट हटाकर x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 1 ये कितना आ गया बेटा 2। तो RHL की वैल्यू आ गई बेटा 2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, RHL की वैल्यू 2, LHL कितना था 2, RHL भी 2 आ चुका है। तो अब निकालेंगे बेटा F1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो F1। अब F1 निकालने के लिए पहले हमें Fx पता होना चाहिए। Fx की वो वैल्यू लेंगे जहां x इक्वल 1 है, तो x इक्वल 1 होने पर ये वैल्यू लेना है, यानी Fx की वैल्यू x प्लस 1 लेना है, x प्लस 1। और इसमें बेटा x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया ये। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर तीनों ही वैल्यूज इक्वल आ चुकी हैं, LHL, RHL और F1। तो हम लिखेंगे बेटा इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, तीनों वैल्यूज इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है बेटा वो तो हो गया कंटिन्यूअस, लेकिन इन्होंने पूछा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या लिखेंगे बेटा, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuity for the
गिवन फंक्शन fx। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इसको फिनिश करेंगे। तो भाई आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं, बाकी चीजें अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।